हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट करें सब्सक्राइब वगैरह कर ले, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर ले। साथ में मेरा टेलीग्राम है तो जरूर टेलीग्राम ज्वाइन करिए, फ्री है। ये शॉर्ट स्विंग का है और ये स्विंग का है। ज़रूर ज्वाइन करिए सर, इससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा मार्केट को समझने में, मार्केट में डटे रहने में। ठीक है सर, तो बढ़िया है, साथ चलते रहिए, अच्छा रहेगा। अब हम आते हैं टॉपिक पे, और जो जो टॉपिक अभी नया आया है, निकल के आया है, वो मैं आपको बताना चाहूँ। तो सबसे पहले कुछ अच्छी बात बता दूँ अमेरिका के रिलेटेड। अमेरिका के रिलेटेड जो बात है उसमें कस्टम, जैसे अपने यहाँ कस्टम ड्यूटी होता है ना, तो अमेरिका का भी कस्टम जो डाटा है उसमें काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है कलेक्शन में। ठीक है, 113 पॉइंट मतलब 113.13 बिलियन यूएस डॉलर का जो है कलेक्शन हुआ है, जो कि बहुत अच्छा है ना। $100 क्रॉस करना एक काफ़ी पॉजिटिव संकेत के तौर पे देखा जाता है। तो ये डाटा आया है तो बढ़िया है। ठीक है, ये अमेरिका का कलेक्शन तो सही बात है भाई, इतना जगह की चाइन किया हुआ है तो कलेक्शन बढ़ के आया ही है। और जो उनका मंत्री है अमेरिका का, वो बोल रहा है कि ये 300 बिलियन तक का कलेक्शन सामने निकल के आएगा। तो भाई कमाल हो गया यार, तो आना ही आना है, ये तो स्वाभाविक है भाई, कलेक्शन आएगा ही आएगा। तो ये उनका तरफ से डाटा जारी किया है। तो आप बोलोगे सर तो फिर कैसा है? पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। तो आप बोलोगे अच्छा तो पॉजिटिव है तो क्या क्या होगा? तो भाई पॉजिटिव है कि नहीं है, इसका संकेत कहाँ से मिलेगा? तो इसका संकेत मार्केट बाद में, इसका संकेत आपको यूएस का डॉलर बताएगा। और देखिए यूएस का डॉलर आपको मजबूत होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, 97.78 पे पहुंच चुका है, तो अच्छी बात है। जो कि 96 पे आ चुका था और लग रहा था कि अब 95 की तरफ जाएगा, लेकिन हम लोगों ने 96 पे आया तब भी इन्वेस्ट किया, 97 पे रहा तब भी इन्वेस्ट किया, 97 से थोड़ा सा बढ़ा तो भी इन्वेस्ट किया। तो यहाँ जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है यूएस मार्केट में, अब शांति से बैठे रहिए। ठीक है, शांति से बैठे रहिए, कार्यक्रम अपने आप होगा, मार्केट अपने आप पैसा बना के देगा आपको, और हमको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर? अब आइए ट्रम्प साहब पे बात करते हैं। अब देखते हैं ट्रम्प साहब कहाँ क्या बम फोड़ दिए। तो सबसे पहले इंडिया यूएस ट्रेड डील के लिए जो इंडियन टीम है वो रीच वाशिंगटन अमेरिका डीसी पहुंच गई है। फ्रेश राउंड ऑफ टॉक, मतलब नए तरीके से बात करने के लिए डोनाल्ड ट्रम्प टैरिफ पे। तो ठीक है, और अमेरिका ने नया बोला है कि भाई मैंने जिसको जिसको लेटर भेजा हूँ उसके लिए मैं टॉक करने के लिए ओपन हूँ, तो आइए और अब बात करिए अपना। अगेन यूएस जो है, मतलब यूरोपियन यूनियन बोल रहा है कि भाई हम तो बर्बाद हो जाएंगे, है ना। तो ट्रम्प को क्या फर्क पड़ता है? अब ट्रम्प मसीहा बनने के लिए रसिया पे सेंक्शन की बात कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि भाई 6 महीना साल भर जो भी है तुम लो और बंद करो। क्या? वार। अगर तुम बंद नहीं करते हो, ठीक है, तो मैं रसिया से लेने वाले जो जो देश हैं, चाहे कुछ भी सामान वहाँ से लेते हैं, उस पर 100% टैरिफ लगाएंगे। और ये सेकेंडरी सेंक्शन जो है उसके तहत लगाएंगे। रसिया से जो ऑयल खरीदते हैं, जो गैस खरीदते हैं, फिलहाल तो ऑयल का बोल रहा है, तो मतलब जो भी देश वहाँ से कुछ भी इंपोर्ट करता है तो उस पर हम 100% टैरिफ लगाएंगे। ये अमेरिका का फ्रेश स्टेटमेंट है। तो ऐसा है ट्रम्प साहब, आप अपने गिरबान में झांकिए। ठीक है, वो इसलिए कह रहे हैं कि भाई वो चाह रहे हैं कि डरा धमका के, उनका कहना है कि हम डरा धमका के डील कर लेते हैं, तो शायद वो गलत फहमी में है। ठीक है, ठीक है, उनका अपना स्टेटमेंट है, कुछ बोलते रहे, उनका कोनो और छोड़ा है, कब पलट जाएंगे। वो हमारे हम आप लोग जानते हैं गिरगिट, हाँ, फटाक से रंग बदल लेता है। तो जीवित है, जिसने नहीं बदला, बड़ा बड़ा शरीर था, सब खत्म हो गया, डायनासोर, रंग नहीं बदला, मर गया। तो गिरगिट, तो ये जो ट्रम्प साहब है ना, गिरगिट से भी ज़्यादा रंग बदलते हैं। अगर गिरगिट को भेज देना तो गिरगिट तो कन्फ्यूज हो जाएगा, बोलेगा ओ देवता किसके पास भेज दिया, तो हम ही कन्फ्यूज है कि यहाँ कौन रंग बदलेगा। तो ये बात है, तो इसीलिए इनका जब होगा तो देख लिया जाएगा। फिलहाल 500% देख लेते हैं, फिर 100% देख लेंगे, 600%, है ना। जब होगा तो देख लेंगे, अभी फालतू का ये कुछ भी उलूर जुलूर करते रहेंगे, कुछ भी उलूर जुलूर करते रहेंगे। तो कभी भी ट्रम्प साहब के स्टेटमेंट पे भरोसा मत करिए। ये जब दोनों देश बोले तब कुछ होता है, इनके बातों पे ज़्यादा इग्नोर करिए। मार्केट अब धीरे धीरे इग्नोर कर रहा है, मार्केट डाटा पे चल रहा है। वहाँ डाटा अच्छा आया, डॉलर इंडेक्स मजबूत हुआ, डॉलर इंडेक्स मजबूत हुआ, साथ में आपको यूएस मार्केट में भी निचले से रिकवरी नज़र आई। ठीक है, जो गिर गया था, और निचले स्तर से देखिएगा तो ये और ये तकरीबन 175-200 पॉइंट का तेजी नज़र आया। तो बढ़िया ना है जी,
और क्या चाहिए। नेस्डेक भी बाउंस बैक के साथ उठा, S&P 500 भी और फैंग इंडेक्स भी सारे रिकवरी के साथ उठे हैं। अच्छा खबर है यूएस मार्केट के लिए। यहाँ फिलहाल डाउ जोन और नेस्डेक दोनों मजबूत हैं। नेस्डेक तो 100 पॉइंट से 84 पॉइंट मजबूत है। तो देखिए, जब उनका डॉलर स्ट्रांग हुआ तो अच्छा है ना, मार्केट इसको चेस करेगा भाई, उनका कुछ भी हो कलेक्शन तो बढ़ रहा है। तो अभी डॉलर स्टेबल लग रहा है। अब डॉलर थोड़ा बढ़ा तो क्या गिरेगा, तो आप बोलिएगा ओके, तो गोल्ड सिल्वर में आपको दबाव नज़र आया होगा। तो 3360 पे है गोल्ड, और सिल्वर जो 39 पे चला गया था ना कल बड़ा भयानक भागा था भाई साहब, और इसको रोकने के लिए अंत में हमें भी कुछ खरीदारी करना पड़ा। हाँ, तो मेरा तो डिसिप्लिन था, वो तो हम जोश में नहीं कर रहा। कल 39 पहुंच गया था, तो अभी ऊपर से नीचे आए, क्योंकि सिंपल है, डॉलर इंडेक्स मजबूत हो रहा है। तो जिन्होंने डॉलर इंडेक्स में कर दिया काम, कल भी मफांग में कोई सेलर नहीं था, गिरा हुआ है फिर भी कोई सेलर नहीं है। ठीक है, तो ये ETF में अभी चल रहा है, तो उसका भी ध्यान रखिए। तो बढ़िया है। तो थोड़ा सा गोल्ड सिल्वर में दबाव रहेगा तो ठीक है, बहुते भाग लिया, उम्मीद से ज़्यादा भाग लिया। फिलहाल इस जगह देखिएगा गिफ्ट निफ्टी आपको बढ़िया मतलब रहेगा, 25,175 पे दिख रहा है। तो आप बोलिएगा नहीं दिख रहा है, अच्छा 25,172। और गिफ्ट निफ्टी में आ जा भाई, कुछ टेक्निकल इडर आ गया क्या। SGX जो है वो 25,175 दिख रहा है, और गिफ्ट निफ्टी भालू बन गया 25,170। ठीक है, क्लोजिंग कहाँ हुआ है, तो 25,080-85 के पास हुआ है। हाँ, 25,082 के पास हुआ है। तो उस हिसाब से देखिए तो ठीक है, आज का व्यू पॉजिटिव है ना। ये बात हम कल बोल दिए थे कि आज व्यू पॉजिटिव है। क्या है ना, कभी कल हमसे मिस्टेक होता है, और ये ज़रूरी भी है, जिससे क्या है कि मतलब आदमी सुस्त ना पड़े। तो यही बात है। तो आज पॉजिटिव व्यू है। पॉजिटिव में बहुत कुछ है, लेकिन बोलूँगा नहीं, हिसाब से बोलूँगा ना। तो वही बात है, जहाँ बताना है वहाँ बताने का कोशिश करूँगा। कोई हम लोग इंट्राडे वाले थोड़ी हैं कि हम इंट्राडे में कमा लिए, हम इंट्राडे में वो कर लिए। नहीं, हम तो पूरा पोजीशन लेते हैं। और किसी को लगता है कि सर आप झूठ बोलते हैं, तो भैया अपना क्या है, खुला दरबार है, एकदम खुला दरबार है। आपको पूरा दिखा देंगे, 1 साल 2 साल 3 साल जितना साल का देखना है देख लीजिए, प्रॉफिट क्या होता है, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको किस साइड मूव करना है, और आपको मैंने मूव होने से पहले ही मूव करवा दिया है, ये चीज़ आप जानते हैं। तो अस्थिर से रहिए, जो पैसा है उसको थोड़ा सा कंट्रोल में रहिए, आपको प्रॉफिट बुकिंग का पूरा मौका मिलेगा। ठीक है, पूरा मौका मिलेगा। अभी एक बार डॉलर इंडेक्स को 100 से ऊपर जाने दीजिए, यहाँ नहीं रुकेगा, ये आपको विदिन 1-2 मंथ में ऊपर निकलेगा, तो अच्छा पैसा बनेगा। ठीक है, तो फिलहाल आइए हमारे मार्केट पे। तो हमारा मार्केट भी ठीक ठाक है। तो आप बोलोगे सर 25,000 छोड़ो, ये तोड़ेगा नहीं तोड़ेगा कोई मतलब नहीं है। हम लोग को सीधा 22,800 पे फोकस, और 23,320 पे, तो यहाँ रखना 30 पे, 25,330 पे। होता है ना, बोलने में मिस्टेक हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का शुरू करते हैं अपना। तो डॉलर इंडेक्स आपने देख लिया, मजबूत हुआ है। उसके बावजूद अपना जो ये डॉलर है, ये मतलब रुपया है, वो ठीक ठाक हुआ है। कल 86.2 था, तो आज कम से कम 86 तो है, तो बढ़िया है ना। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि सारा डाटा मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया है, और एक बार हिस्टोरिकल डाटा भी देख लेते हैं, जिसमें हम पीई का चयन करेंगे। कोई भाई बोलते हैं कि सर पीई देखने नहीं आता है, तो देखिए ना सर, आप ही के सामने तो दिखा रहे हैं ये। तो 22.57 चलेगा, बहुत बढ़िया। आप बोलेगा सर ये तो निगेटिव है, बिल्कुल निगेटिव है, लेकिन अगर मार्केट को घूमना है तो ये भी कोई ख़राब जगह नहीं है। तो आप बोलिए सर घूमेगा क्यों, ट्रेड डील तो हुआ नहीं। अरे ट्रेड डील नहीं हुआ, लेकिन 15 दिन तो है, आज तो 15 तारीख है, 15 दिन तो है, तो 15 दिन तो मार्केट को ऊपर जा सकता है ना। तो FIS हो सकता है कि कुछ अच्छा करेंगे, ऐसा उम्मीद है। तो PE भी ठीक है ना। तो चलिए, सारे डाटा को एक जगह रखने से पहले FIS का आप लोगों को दिखला देते हैं, मैं भूल गया था। FIS आज 1614 करोड़ का बिकवाली किए थे, है ना। तो जो है सो है। तो और इंडेक्स में जो पोजीशन है, FIS ने कम किया है लगातार। FIS ने 18.31, थोड़ा सा गला भारी है, तो इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। मौसम चेंजिंग का असर है ना।
तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 66 पॉइंट समथिंग का आपके पास है। तो ये चीज़ है। और यहाँ पर TIS हो गया पब्लिक, तो पब्लिक ने पोजीशन बढ़ा के 63.36। तो मेरे तरफ से कहीं ना कहीं इस गिरावट का ये रिसेंट का ये बॉटम बनता हुआ पता नहीं ऐसा लग रहा है। तो आप बोलिएगा क्यों? क्योंकि पब्लिक जब 63 65 का पोजीशन आता है ना, तो मार्केट कहीं ना कहीं मोटा मोटी बॉटम बना लेता है, समझे? हाँ, अब ये 20 से नीचे है, तो 20 से नीचे आप खरीदारी करिए ना, किसने मना किया है? 1000 पॉइंट का रिस्क रखिए, आराम से करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्विटी में पैसा डाल सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। FIS 20% के नीचे आए, 1000 पॉइंट तक गिर सकते हैं, और आप 1000 पॉइंट का टारगेट बना के आप आराम से इन्वेस्ट करिए, आपको जल्द ही बाउंस बैक मिल जाएगा। तो इक्विटी साइड बढ़िया है। अभी तो सर निगेटिव का शुरुआत नहीं हुआ कि लोगों की गला सूखने लगी हैं, कैसे चलेगा? ETF में इसका ये मतलब थोड़ी है कि ETF गिरेगा नहीं। चलिए ठीक है, जो नए नए हैं, जिनको जानने सीखने की चाहत है, आप सीखिए अपने तरफ से, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको पूरा मदद करूंगा। पोर्टफोलियो जो बोलते नहीं है कि सर पोर्टफोलियो का एजुकेशन दीजिए, भाई जो एजुकेशन मैं देता हूँ ना, पूरे मार्केट में कोई नहीं बताता है, ठीक है? गला भाई साहब थक जाता है, एक आदमी को 40 मिनट 50 मिनट उससे भी ज़्यादा समझाने में लग जाता है एक आदमी को, इसीलिए टाइम हैवी हो जाता है। तो लेकिन ये है कि जो तरीका बता देता हूँ, इस तरीका से अगर चलिएगा, 6 महीना साल भर के बाद आपका पोर्टफोलियो खुद ही स्टार्ट हो जाएगा, आपकी उतनी ज़रूरत भी नहीं रहेगी ठीक है, अपने आप वो पैसा बना के देगा। आप ऐसा नहीं है, अगर ये मैं गलत बोल रहा हूँ तो मेरे पुराने जिनका मैंने किया है वो भी इस चीज़ को एग्री करते होंगे। बहुत बड़ा परसेंटेज का खेल होता है साहब, बहुत बड़ा। यूट्यूब है साहब, आप 10 का भला करिए एक आदमी अगर आपसे और आप गलत हो जाएगा ना, तो एक आदमी कहने का मतलब है क्या कि मान लीजिए मैंने आज मार्केट को बोला प्लस हो जाएगा, कल मार्केट को बोला माइनस हो जाएगा, तो क्या हो गया? हम लोग तो ETF वाले हैं, हम लोग तो मनोरंजन के लिए मार्केट को देखते हैं, पोजीशन तो बना रहता है ना? अब मेरा व्यू लेके कोई ऑप्शन चेन में चला गया तो उसको तो लॉस हो जाएगा, फिर वो तो मुझे उल्टा सीधा दोष लगाएगा। लगाएगा कि नहीं लगाएगा? तो आप बोलिएगा हाँ लगाएगा। तो भाई मैंने बोला था जाने के लिए, गला फाड़ फाड़ के तो बोल रहा हूँ कि मत जा मत जा, अब मरना ही है तो जा, मर जा, मैं क्या कर सकता? सीधी बात है, जो करना करता रहा, मेरे तरफ से पैसे में आग लगा दे भाई, ठीक है? तो ये है, आप 10 आदमी का भला कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक आदमी अपने बुद्धि के कारण खुद गलती करके दोष आप पे आरोप लगा देगा, क्योंकि ये टेंडेंसी है हर एक इंसान का कि जहां गलती हुआ ना वहां दूसरे को फंसा दो, और जहां बेनिफिट हुआ ना वहां खुद क्रेडिट ले लो। ध्यान रखिएगा इन चीजों को। गलती हुआ तो दूसरे को फंसा दो, यस। अरे यार मैंने TVSM का सुन लिया था, तेजी का था, मैंने कॉल खरीद लिया, देखो ना नुकसान हो गया। ओए उसको कुछ आता जाता नहीं है, बिना मतलब का वीडियो बनाता है, फालतू है, अपने वो प्रॉफिट बना लिया। ओ भाई कहाँ से पैदा लेके आए हो, कहाँ से निकल के आए हो यार? मैंने कब बोला ऑप्शन चेन में जाने के लिए? ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों यूट्यूब पे हर चीज़ बोल के नहीं बताया जाता है, क्योंकि आप बोलोगे राम, अगला सुनेगा कुछ और, आप बोलोगे हावड़ा, अगला सुनेगा कुछ और, ठीक है? तो बहुत फ़र्क होता है। यूट्यूब पे वही कंटेंट आपको दिया जाता है जिससे आपको समझ में आए, हकीकत इससे बहुत अलग होता है, ठीक है? बाकी ठीक है, मैं इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा। तो बाकी मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है वो ये है ना, 5679। एजुकेशन के लिए संपर्क करोगे साहब तो हम आपके साथ हैं। आप सोचोगे कि हम आपका हैंडल कर दें, तो हम आपके साथ नहीं हैं। ना हम किसी प्रकार का कोई आपका प्रॉफिट का या चार्ज लेते हैं, बिल्कुल नहीं। एजुकेट कर देंगे, ठीक है? एक मास्टर की तरह, एक आचार्य की तरह, एक प्रोफेसर की तरह एजुकेट कर देंगे, काम आपको करना है। चलो जी आगे बढ़ते हैं, नहीं तो गाड़ी यहीं फंस जाएगी। तो आज का जो पूरा ओवरऑल ये समरी जो निकल के आया है वो ऐसा है। FIS भाई इंडिया में अभी जल्दी, हाँ बड़ी बिक वाली अगर कर दें तो बात अलग है। तो निगेटिव है, DIS पॉजिटिव है, प्रो को हम न्यूट्रल रख रहे हैं क्योंकि प्रो एक्सपायरी खेलने का चक्कर में है। हाँ विक्स ठीक है, पॉजिटिव है, PCR ओके ओके है, गोल्ड आज निगेटिव रहेगा, थोड़ा डाउन दिखेगा, क्रूड पॉजिटिव है, US मार्केट पॉजिटिव प्लस न्यूट्रल आप मान के चलो, है ना?
पॉजिटिव प्लस न्यूट्रल 80 पॉइंट, कोई बहुत बड़ा तेज़ी नहीं है। रुपया निगेटिव है, डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव है, और पीई को आज हम निगेटिव नहीं करना चाह रहे हैं, पता नहीं कहाँ है, न्यूट्रल। आप बोलिएगा अच्छा, हाँ, तो 1 2 3, 3 निगेटिव है, 1 2 3 4, 4 पॉजिटिव है, 1 2 3 4, 4 न्यूट्रल है। तो यही डाटा है। आज आपको मार्केट निगेटिव, ज़्यादा नहीं, निगेटिव अगर दिखेगा तो एक अपॉर्चुनिटी है ना, ठीक है। अगर गैप अप हो गया तो साइडवेज और डाउन होने का चांस दिखेगा। गैप डाउन हो गया तो मौज आ गई भाई, मौज आ गई। कल तो इतना निगेटिव थे, अगर 25,000 तोड़ के आज 24,800 पे खुल जाए, 900 पे खुल जाए, भाई वहाँ तो बाइंग आ जाएगी, ठीक है। तो ये बात है। तो मुझे लग रहा है कि जो अभी टैरिफ के न्यूज़ के कारण हम लोग 700-800 पॉइंट नीचे हैं, यहाँ ये चीज़ समाप्त होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि टैरिफ का तो डेट आगे बढ़ गया ना, तो मार्केट क्यों गिरेगा, क्यों करेक्शन मिलेगा। तो ये धीमा 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 ऊपर की तरफ मार्केट चलेगा। मार्केट का यही अच्छाई है कि ये कुछ दिन उस पर रिएक्ट करता है, फिर वो अपने चाल में आ जाता है। चाहे ट्रम हो या ट्रम जैसे 100 ट्रम हो, मार्केट सबको निगल जाएगा, लेकिन कुछ समय उसका रिएक्शन रहता है। चलिए, इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।